कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और तुर्की को फटकार। भारत ने यूएन में खड़े होकर पाकिस्तान और तुर्की को मारी चप्पल भिगोकर। नाज़रीन, यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो तुर्की ने कश्मीर के लिए यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर इंडिया ने बहुत सख्त अल्फाज में उसका जवाब देते हुए ये कहा, पाकिस्तान और टर्की दोनों ही भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करना बंद करें। ये बड़ा तगड़ा जवाब दिया है जी भारत की तरफ से पाकिस्तान को। दुनिया के अंदर कोई भी होता है भाई साहब, हमें तो कपड़े की तरह धो रहा है आजकल यार। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। देखा जाए तो पाकिस्तानी जिधर भी जाता है उधर ही फटकार पड़ रही है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पहले तो हिंदुस्तानी सफारतकार ने तुर्की को खरी खरी सुनाई। यार कश्मीर का मसला आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या पैदा हुआ है मसला कश्मीर? मसला कश्मीर को छोड़ो, हमारा अपना मुल्क बनाओ। फिर उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, और तुर्की को भी हमारे इंटरनल मैटर के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। हमारी साइड पे जो कश्मीर है, जिसे हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे करता हुआ दिखाई दे और उसके बाद ये बात करें कि हाँ जी कश्मीर के लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उनको रखना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, ये वो जो चूरन बेचे जाता है वो बेचे। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बात तो सही है। लेकिन हो ये रहा है कि ना तो कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना उन लोगों के फायदे की कोई बात हो रही है। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजाद कश्मीर में। 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। यार एक मतलब भारत की औरत जो भारत को यूएन में रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें भिगो के चप्पलें मार रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान बार बार यूएन में कश्मीर मामले पर उंगली करता आया है और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इस बार तो पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी भारत ने जमकर धोया। दरअसल भारत ने यूएन में तुर्की और पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि तुर्की हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे। कश्मीर के मुद्दे पर किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं है। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जो देश आतंकी को पनाह देता हो, जिसका मानव अधिकार रिकॉर्ड वास्तव में बेहद खराब हो, भारत के खिलाफ उसकी टिप्पणी न केवल विडंबनापूर्ण है बल्कि विकृत भी है। भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि जो देश अपने ही देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्रूर व्यवहार करता है वह भारत के खिलाफ क्या आरोप लगाएगा। भारत ने आगे कहा कि हम उस देश पर ध्यान नहीं देते जो खुद आर्थिक तंगी का शिकार हो। तो दोस्तों इसी खबर ने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ। यकीन करें, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये मुल्क खुद आजाद हो, ये मुल्क पहले खुद आजाद हो। अब सही होगा। सर मुझे मेरी बात सुने, खुदा की कसम ये मुल्क खुद आजाद नहीं है। ये फलस्तीन वाला हिसाब यहाँ पे है, वो जान से मर रहे हैं, हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। ऐसे ही है, हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको गोलियां मार के मार दिया। हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है। बताएं कितने बिल आए आप लोगों के गैस के? कितने बिल? मैं बताता हूँ मेरे घर में वज़ीर आज़म भिखारी है। हम कैसे आ गए? हम भिखारी तो ये खुद है। आगे आए सर, आगे आए जी। ये देखें, ये मार्केट के नौजवान हैं। आए आए बताएं, ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वज़ीर आज़म कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। इनको मजबूरी के बगैर मिल जाते होंगे। नहीं, असल में सवाल ये है कि ये मैडम ना जरूरत से ज्यादा शातिर हैं। इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इन्होंने मुझसे सवाल किया नहीं, गलत क्या है? शातिर लफ्ज एक उर्दू का लफ्ज है, मुहज़्ज़िब लफ्ज है। चले मैं भी शातिर हूँ, अच्छी बात है, होना चाहिए आज के दौर में। टॉपिक मैं बताती हूँ। नहीं, मैं टॉपिक आप बताना नहीं है। नहीं, सर पाकिस्तान ने यूएन में, पाकिस्तान ने
बात सुने मैं ना, बता रही हूँ ना। टॉपिक ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हमें यूएन में शटअप कॉल हुई, इंडिया ने हमें बुरा भला कहा, और इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा बल्कि टर्की को भी बुरा कहा कि भाई तू मामा लगना साडे मुल्क दे विच इंटरफेयर कर रहा है। और भाई मेरे फानल साहब हमें शटअप गाल दे रहा है, आप तुर्की की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बातें ऐसी की जाती है कि जैसे हम जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे जी। इस्लामाबाद में कोई लेना देना नहीं है, इस्लामाबाद से काफी दूर है कश्मीर, जो हमारा वाला कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दिए। अरे भाई, श्रीनगर हाईवे का इस्लामाबाद में क्या काम है? तो श्रीनगर हाईवे बना के खुश हो रहे हैं कि जी यहाँ पे बना दी हमने, ये कर दिया। तो वो ये जो चीजें चलती जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भारत के साथ एक ग्रुप ऐसा है, शायद दो ग्रुप होंगे, जो एक चाह रहा होगा बात करे और दूसरा चाहता है बात ना करे, इसीलिए कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई एक अजीब सी तरह की स्टेटमेंट जो है वो रिलीज कर दी जाती है, जिसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी उसी तरह का जवाब आता है। देखिए आप, वो तो टर्की के ही कोई बता सकते हैं आपको कि वो ऐसा क्यों करे, लेकिन यकीनन इस वक्त टर्की के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं। और ये तो आपको याद होगा कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आने वाली थी और यहाँ से हमारे लोग वहां पे जा जाके कहवा पी रहे थे, तो उस वक्त टीवी चैनल पे पीटीआई की एक मेंबर ने बैठ के कहा था कि बस जी वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर तालिबान जो है ना वो हमें कश्मीर लेके देंगे। याद है आपको वो क्लिप? तो इस तरह की बातें करते हैं लोग, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से की जाए, मुझे समझ में आता है कि यहाँ से इमोशनल होकर या किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट चली जाती है, लेकिन टर्की से इस किस्म की बातें या तुर्किया से इस किस्म की बातें की जा रही हैं, वो काफ़ी हैरत अंगेज है। क्योंकि बहरहाल ये कुछ भी कह लीजिए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है और इसमें मेरा ख्याल है कि इनका बोलना बनता नहीं है कि वो एक बीच में आके और कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दें। लेकिन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कहा हो कि भाई एक जाके एक बड़क तुम भी लगा दो, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को या इवन हिंदुस्तान को इनकी इस स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई ऐसा काम पाकिस्तान ले लो, तुर्की ले लो, कतर ले लो, मालदीव ले लो, सारे जो इम्पोर्टेंट देश हैं उन्होंने भारत की पीठ में छोरा नहीं घोंपा तो क्या घोंपा है? नहीं, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। यूएई और सऊदी अरेबिया ये चलो मानते बहुत ज्यादा और इस्लामी देश है, वो भी साथ इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बेहतरीन है। लेकिन वही बात है कि एक टाइम आएगा ये भी इंडिया को धोखा देंगे। ना दिया मेरा आप नाम बदल देना, क्योंकि जब इनके फायदे की बात आती है, कुछ आता है तो ये तुर्की देख कितनी इंडिया ने हेल्प की है। लेकिन उस टाइम बोल रहा था भारत हमारी जान, तो भारत हमारी शान। देखा यूएन में भाई साहब दिखा मारा ना पीठ पे छोरा, ये होती है ऐसे यार। मैं इनकी नेचर से पता है ना मुझे, इनकी जो सीधी सी बात है। लेकिन वही बात है कि उम्मीद करते हैं अकल आए इनमें, कुछ अकल आए ना। तो तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो देखो टाइम पे पहुंचने वाला पहला देश ही इंडिया था। लेकिन फिर भगो के मारी है ना अगलों ने हमारे मामलात में हमें और भाई साहब तुर्की को ऐसा धोया, वहां पर 200 देश बैठा हुआ हंस पड़ा हम पे। फिर पाकिस्तान कितनी गंदी बेइज्जती हुई हमारी बाजार है, पूरा 200 देश बैठ के हंस रहा है हम पर, और हम लोग भाई ढिठों की तरह उधर ही बैठे हुए।